आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। बस थोड़ी थोड़ी सा गला दुख रहा है थोड़ा थोड़ा सा गला दुख रहा है। वैसे तो आराम है, क्यों दवाई ले रहे हैं कंटिन्यू। और तो मेरा काम निपट गया है सारा और मैं बेड पे लेटी हुई थी। मैंने कहा चलो बाल वगैरह भी बांध लेती हूँ। फिर वीडियो भी नहीं बनी थी, कल भी कुछ नहीं बनी थी, बस रेसिपी वगैरह के डाल पाई थी। तो 11 बज चुके हैं। तो चलिए बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। गेहूँ फैला दिए हैं मैंने, क्योंकि धूप लग जाएगी शाम लो। वैसे तो इतनी धूप आती नहीं है, इधर की साइड पे ही आती है, एक इधर की साइड पे और एक इधर की साइड पे, क्योंकि बराबर बराबर मकान बने हुए हैं ना, इसलिए इतनी धूप नहीं आ पाती है। और वैसे ऊपर बहुत गर्मी लगती है, देख सकते हैं आप कितनी जल्दी। और पंखा बंद कर रखा है मैंने, देखो पंखा बंद कर रखा है, इसलिए आवाज़ साफ आ रही होगी, नहीं तो बहुत आवाज़ आती है। तो चलिए गेहूँ फैला दिए, दिखाती हूँ आप लोगों को बाहर। और मेरे हाथ देखिए कैसे हो रहे हैं। चलिए नेल पेंट लगाते, कितने दिन से सोच रही थी लगाऊं लगाऊं, टाइम ही नहीं लग रहा था। तो चलिए लगा लेते हैं नेल पेंट। फिर खाना तो कुछ ऐसा बनाना नहीं है, रोटी और चावल ही बनाने हैं, क्योंकि कल की दाल मखनी बच रही थी। मैंने सोचा उसके साथ चावल बना दूंगी, क्योंकि दिन में पोहा दे दिया था बच्चों को टिफ़िन में, तो इसलिए कुछ अलग सा नहीं बनाया था। तो चलिए फटाफट से नेट पेंट लगा लेती हूँ और बाहर भी दिखाती हूँ कितनी धूप आई है कितनी नहीं। तब मेरी वीडियो पे बने रहना आप लोग। हेलो दोस्तों, सबको जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हैं? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ देखिए धूप आने लग रही है, अभी उधर की साइड नहीं आई है। और मैंने दोनों तरफ गेहूँ फैला दिए हैं, क्योंकि मेरा सारा काम निपट गया था। जो कपड़े धुलने के थे वो भी धो के सुखा दिए हैं, थोड़े से ही थे और बिल्कुल साफ़ है मेरा घर, सारा काम निपट गया है। यहाँ पे दोनों तरफ डाल दिए हैं गेहूँ फैला के। और क्योंकि मेरा काम टाइम से निपट गया तो थोड़ा टाइम अपने लिए भी निकाल लेती हूँ, नहीं तो ये होता है सारा फैमिली के साथ घर का काम में ही निकल जाता है। और फटाफट करके निपटा लो तो थोड़ा बहुत टाइम अपने लिए भी निकल जाता है। तो दोनों हाथों से जो पुरानी नेट पेंट लग रही थी उसे मूव कर दिया है, यानी कि अच्छी तरह से टिश्यू आता है जो नेट पेंट छुटाने वाला, उससे छुटा दिया है सारा। क्योंकि पुरानी जो लगी रहती है ना, उस पर दोबारा लगाओ ना अच्छी नहीं लगती है। तो मैंने पहले उसे हटाकर दोबारा जब लगानी शुरू करी। पैरों पे भी बहुत दिन हो गए थे लगी नहीं थी, तो पैर हाथों पे दोनों पे नेट पेंट लगा के। तो चलिए चलते हैं, फिर बच्चे आ जाएंगे, थोड़ी देर आराम कर लूँगी। तो यहाँ देखिए धूप कितनी तेज़ हो रही है और मेरे बच्चे भी आने वाले हो रहे हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ कितनी तेज़ धूप हो रही है, पूरे चौक में धूप फैल गई है। और यहाँ देखिए मेरा बेटा आ गया है और बेटी भी आने लग रही है पीछे पीछे से। और देखिए कितनी तेज़ धूप हो रही है, इधर से ख़त्म हुई है तो इधर आ जाती है, क्योंकि दोनों साइड पे मकान बने हुए हैं ना फ्रेंड, तो इतनी ही धूप आती है यहाँ पे, पर रहती सारा दिन ही है। तो ये देखिए यहाँ सारे में धूप फैल गया और आधे कपड़े उतार लिए, आधे रह गए हैं। तो अब इनका करने लगी हूँ बच्चों का खाना। तो खाने में बस रोटियां चावल बना लिए थे। मैंने सोचा क्या इसकी रेसिपी डालूं, ये तो सबके घर में ही बनते हैं डेली। तो मैंने सोचा चलिए बस यहाँ बच्चों का खाना लगा देती हूँ। सबसे पहले खीरा काट के दे देती हूँ बच्चों को, क्योंकि बच्चे खीरा टमाटर हो ना खाने के साथ तो अच्छा रहता है और बच्चे पेट भर के खाना खा लेते हैं। तो फटाफट से यहाँ खीरा काट देती हूँ। टमाटर नहीं काटूँगी, टमाटर खाने लायक नहीं था, मुझे ठीक नहीं लग रहा था। तो फटाफट से इन्हें काट के देती हूँ। नमक की डब्बी अंदर ही रखी थी तो वो लेके आई हूँ नमक की डब्बी। और फटाफट से काट के खीरा लगा देते हैं बेटे का भी और गुड़िया का भी प्लेट। हस्बैंड मेरे आ गए तो थोड़ी देर पहले ही। मैं बताती हूँ कोई टाइम नहीं है हस्बैंड का मेरे का, क्योंकि अगर वैसा काम हो नौकरी का या कुछ वैसा काम हो तो उनके टाइम बंदे रहते हैं। मेरे हस्बैंड गैस का ही काम करते हैं, जो हमारे यहाँ सिलेंडर लगते हैं ना उसकी एजेंसी है मेरे हस्बैंड की, यानी कि फैमिली की है। भैया भी पापा भी सब उसी चलाते हैं एजेंसी को ही, तो उसी का काम है। कभी वो 1 बजे निबट जाता है, कभी 12 बजे, कभी 10 बजे ही निबट जाता है। उसके बाद मेरे हस्बैंड घर पे ही रहते हैं, तो उसका कोई बंधा टाइम नहीं है कि इस टाइम में हाँ काम ही निपटेगा। तो खाना खुना खाने के बाद यहाँ मैं करने लगी हूँ रसोई की सफाई, क्योंकि रसोई की सफाई हो जाती है ना मुझे सुकून मिल जाता है थोड़ा सा। थोड़े से बर्तन मैंने पहले साफ़ कर दिए थे, थोड़े से रह रहे हैं बस। जो बर्तन साफ़ कर दिए थे उनका पानी निचड़ गया था, कपड़ा फेर फेर के उन्हें लगा देती हूँ, क्योंकि अगर हम बर्तनों पर कपड़ा नहीं फेरेंगे तो फिर वो निशान से लगे रह जाते हैं ना, मुझे अच्छे नहीं लगते हैं फ्रेंड। तो यहाँ सारे बर्तनों पे मैं कपड़ा मार मार के जो बर्तन जहाँ का है वहीं लगाऊंगी। और बोतलें डाल दूंगी अभी सिंक में, क्योंकि मोटर चलेगी जब भर जाएंगी। तो चलिए फटाफट से, क्योंकि मेरे सिंक में कोई भी बर्तन नहीं रहता, 1-2 बर्तन बच्चे रख देते हैं बात है, नहीं तो हमारे सारे बर्तन बाहर ही रखे रहते हैं। क्योंकि मैं बर्तन बाहर ही साफ़ करती हूँ और मेरे से साफ़ भी नहीं होते हैं सिंक में, क्योंकि छोटी सी है, इस चक्कर में मैं सारे बर्तन बाहर ही साफ़ करती हूँ। बस यहाँ बोतलें हो गई, जैसे मेरे भगवान जी के बर्तन हो गए, वो साफ़ करती हूँ बस मैं सिंक में। तो ये स्टैंड वगैरह सब पूछ के लगा दूँगी यहाँ पे, क्योंकि रसोई के भी फ्रेंड बहुत काम हो जाते हैं छोटे छोटे भी। तो
तो यहाँ देखिए मैंने सारे बर्तन जितने साफ़ थे सारे पूछ पूछ के लगा दिए हैं, क्योंकि अगर हम बर्तन पूछते नहीं है ना तो पानी के निशान अच्छे नहीं लगते हैं फ्रेंड, मुझे खुद को ही नहीं अच्छे लगते हैं। तो चलिए सारे बर्तन लग। तो यहाँ शाम के बज गए हैं 5, क्योंकि सारे में चली गई है धूप, आप लोग देख सकते हो। और यहाँ मेरे हस्बैंड मेरी कर रहे हैं मदद। सुबह मैंने फैला दिए थे तो वो कह रहे थे ला मैं समेटवा दूँ, क्योंकि अकेले पे तो मेरे पे भरे ही नहीं जाते। फैलाने का तो ये काम है कि ज़रा साड़ी फैलाई और डाल दिया आधे आधे करके, और जब भरने पड़ते हैं ना तो एक जना कट्टा पकड़ता है और एक जना भरता है, तो हम दोनों मिल ही कर लेते हैं, मैं और हस्बैंड। तो आधे इधर के डल गए हैं, आधे अब उधर के जो लेके आएंगे वो साड़ी से। ये डस्टबिन हमारा टूट गया है फ्रेंड, क्योंकि सारा दिन इस पर धूप लगती रहती है। मैं करती रहती हूँ छाँव में, जहाँ छाँव हो वहाँ खिसका देती हूँ, और सारा धूप लग लग के ना हमारा डस्टबिन टूट गया। सोच रही हूँ लाऊं दूसरा, पर अभी फ़िलहाल कहना हस्बैंड का चल रहा है काम, रहने दो। तो यहाँ मैंने इसे एक तरफा कर दिया है इसकी जगह पे, क्योंकि जब से छाँव में रखा हुआ था ये, अब सारे में से धूप चली गई है तो मैंने इसे अपनी जगह पे कर दिया है जहाँ पे था। और हमारा गेहूँ भी भर गया है, फटाफट से लगाते हैं सारे घर में झाड़ू, क्योंकि झाड़ू लगाने से ही पहले मैं सारा संगवा देती हूँ। जैसे गेहूँ का काम हुआ, अंदर से बर्तन वगैरह सब जो छोटे छोटे बच्चे फैला देते हैं। मैंने रसोई साफ़ करके थोड़ी देर लेट गई थी, क्योंकि आप लोगों को पता है बहुत काम हो जाते हैं छोटे छोटे भी घर में। तो ये देखिए जहाँ जी बता दो रही, बच्चे इधर से इधर सामान कर देते हैं। ये फोल्डिंग इधर खड़ा रहता था, अब उधर कर दिया है। यही होता है ना कि हस्बैंड ने कर दिया था, क्योंकि इधर गद्दा गिर रखा था दोपहर में। हम लोग दोपहर में गद्दा डालकर उस पर लेट जाते हैं दोपहर में यहाँ पे। तो सारा सामान मैंने अपनी अपनी जगह पे रख दिया, अब लगाने लगी हूँ झाड़ू। तो आप लोग देख सकते हो वहाँ पे बच्चों के स्कूल के जूते रखे हुए हैं, जो स्कूल से आकर उन्होंने उतारे थे। तो इन्हें मैं सेफ के नीचे रख दूँगी, और लगाने लगी थी शाम की झाड़ू। तो चलिए फटाफट से शाम की सारे में लगा देते हैं झाड़ू। और देखिए कूड़ा कचरा कितना सारा हो गया, बच्चों ने ही फैला रखा है। और टीवी चल रहा है, मैं टीवी देखते जा रही हूँ और झाड़ू लगाती जा रही हूँ। तो चलिए ना फटाफट से देरी करके सारे में लगा देते हैं झाड़ू। और देखिए कूड़ा कितना सारा निकलेगा, जब है सुबह सफाई हो जाती है और फिर झाड़ू लग गए, और रसोई में फटाफट से झाड़ू फेर देंगे। तो मेरी गुड़िया को लगी थी प्यास, उसे ला के दी है पानी की बोतल, तो वो पी लेगी। उसकी घर की बोतल अलग बना रखी है। तो चलिए रूम में लगी है हमारे सारी झाड़ू। अब यहाँ लगाने लगी हूँ मैं बाहर। देखिए कितना कचरा निकाल के लाई हूँ रूम से, कागज़, पन्नी, चीज़ की टॉफ़ी, ये सारा फैलाव रखते हैं बच्चे। छोटे नहीं है फिर भी मेरे बच्चे बहुत कचरा करते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि सारे में ना बाहर धूप रहती है, बहुत आना कानी करते हैं बाहर, पन्नी कागज़ कूड़े में गिरने में। तो ये कमरे में ही गिरते रहते हैं। मैं डांटती हूँ फिर भी मैंने एक जगह इकट्ठे कर लो, जब छाँव हो जाएगी फिर गिर देना, क्योंकि बाहर बच्चे आते नहीं है, क्योंकि काफ़ी धूप हो जाती है। तो यहाँ देखिए मेरी गुड़िया भी देख रही है, क्योंकि उसके पापा बाहर कुछ लेने गए हैं, उसके लिए वो पूछ रही है पापा आए या नहीं। मैंने भाई अभी तो आए नहीं है उसका यही चलता रहता है। तो यहाँ लगा दिए है फटाफट से झाड़ू। हमारे पौधे सूख से रहे थे, सुबह तो दिया था मैंने पानी, तो मुझे लग रहे थे सूख रहे हैं। तो एक बाल्टी में पानी रखा हुआ है, जो हमारी पीने की बाल्टी है ना, उसे मैं दोनों टाइम भरती हूँ मांज के। जैसे सुबह भरी थी, अब शाम के बर्तन मांजती तो उसे भी मांजती। तो मैंने सोचा जो इसमें पानी है पौधों में दे देती हूँ, हमारे गुलाब वगैरह जब सूख रहे हैं सारे। तो चलिए मैं सारे में पौधों में पानी डाल देती हूँ। आप लोग देख सकते हो सारे में पौधों में पानी डाल। मैं सुबह में भी पानी डालती हूँ फ्रेंड, शाम को भी पानी डालती हूँ, क्योंकि सुबह सारा दिन इतनी धूप रहती है फ्रेंड, हमारे पौधे पता नहीं सूख भी जाते हैं कैसे। और जब मैं दोनों टाइम इनमें पानी देती रहती हूँ। और यहाँ पानी डाल दिया था सारे पौधों में, क्योंकि ये नन्ही नन्ही पौधे हैं ना जो अभी अभी होने लग रही हैं, तो सब में पानी डाल दिया। और महारानी में तो मैं सुबह ही पानी दे देती हूँ। अब की बार जड्डों में, अब की बार क्या, जब से हम इस मकान में आए, वरना तो हम जहाँ पहले रहते थे हमारी महारानी सारी सूख जाती थी जड्डों में, क्योंकि कोई भी छावा नहीं था महारानी पे। चुन्नी कितनी ठंड रोक लेगी, तो सारी सूख जाती थी। तो अब की बार भगवान की दुआ से हमारी महारानी सूखी नहीं है, और नन्ही नन्ही सी पौध और हो गई हैं गमले में, क्योंकि जो बीज गिरे थे ना वो सब पौध निकल ही आई है नन्ही नन्ही से। अच्छी लग रही है, गमला भर रहा है तुलसा महारानी से। और जो कि तू हरी हो गई थी हमारी। और यहाँ हो गया है शाम का टाइम, अभी पूजा में टाइम था, तो मैंने सोचा पहले चाय दूध का काम निपटा लेती हूँ। 6:45 बजे तक मेरी पूजा हो जाती है। तो यहाँ दूध चाय हो गए हैं, बच्चों के दूध दे के भोग लगा के दे देती हूँ उन्हें। और अपनी बना ली है चाय। मैं कोशिश करती हूँ शाम की चाय हमारे दूध वाले भगोने में ही बने, क्योंकि जो हमारा दिन का दूध आता है सारा दिन इसमें चलता है, फिर शाम को ख़त्म हो जाता है, फिर रात को फिर आ जाता है। तो जो दूध बचता है फिर मैं उसमें ही चाय बना देती हूँ भगोने में, जो कि तू में। और फिर अब जो दूध आएगा वो रात से ही इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा।
तो दूध चाय पूजा वगैरह हो गई है, मैं कर रही हूँ सबकी आरती, और शाम की आरती हो जाएगी पूजा प्रणाम वगैरह करने के बाद फिर अपना सारे घर में आरती वगैरह घुमा लेंगे। तो यहाँ मेरी शाम की पूजा हो गई है, आप लोग देख सकते हो, सारे घर में धूप घुमा देंगे और फिर खाने में लग जाएंगे। 6:45 तक मेरी पूजा हो जाती है फ्रेंड। तो यहाँ बनाने लगी हूँ खाना, पूजा करने के बाद तुरंत बाद ही खाना बनाने लग जाती हूँ। तो ये थोड़ा सा पनीर रखा हुआ था, मंगाया नहीं है फ्रेंड, थोड़ा सा पनीर रखा हुआ था। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे ये बच्चों को पनीर के पराठे सेक के दे दो, हम लोग जो चटनी वगैरह रखी है जिसे मैंने वो बना लेती हूँ प्याज वगैरह की, तो उस चटनी से खा लेंगे। तो अभी सब्ज़ी फ़िलहाल कोई बनाई नहीं है फ्रेंड, मैंने क्या सब्ज़ी बनाऊँ, क्योंकि यही सब्ज़ियाँ बाज़ार में आ रही हैं, क्या बनाती। तो मैंने सोचा बच्चों को पनीर के पराठे दे देती हूँ बना के, दोनों का काम हो जाएगा। हम लोग प्याज और टमाटर हरी मिर्च की जो चटनी बनती है ना भून के, वो बना लूँगी। उस कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही, बस पनीर के पराठे बना रही हूँ, आप लोग के साथ वही बता रही हूँ। तो चलिए फटाफट से बच्चों को पनीर के पराठे दे देते। बच्चों की तो मेरे फेवरेट है पनीर के पराठे। आप लोगों के बच्चों को पनीर के पराठे अच्छे लगते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना फ्रेंड। तो चलिए फटाफट से बना के दे देते हैं, और यही हमारा रात का खाना है फ्रेंड, आप लोग भी आ जाइए। तो चलिए ये होता है ना, कभी कभी जब सब्ज़ी खाने का मन नहीं होता है फ्रेंड, हम चटनी बना लेते हैं, जैसे प्याज की होगी, टमाटर की होगी, और हमारे लड्डू गोपाल जी खा लेंगे पनीर के पराठे बच्चों के साथ साथ। हम अगर प्याज का कुछ हमें बनाना होता है ना, सबसे पहले हम अपने भगवान जी की चिंता करते हैं, क्योंकि जैसे मेरे दोनों बच्चे हैं ना, इस रूप में ही बिठा रखा है मैंने, कोई भगवान रूप में नहीं बिठा रखा। जैसे हमारे दोनों बच्चे हैं, ऐसे लड्डू गोपाल जी मेरे बच्चे रूप में हैं, तो उनकी सी रूप से मैं सेवा करती हूँ। और कितनी ही गर्मी हो रही है, हस्बैंड मेरे कुछ कह रहे हैं, उनसे सुनती जा रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हो कैसे फुल्ले फुल्ले, और देसी घी में पराठे बना रही हूँ ये फ्रेंड मैं, क्योंकि मेरे बेटे को रिफाइंड के पराठे कम पसंद है। जैसे पनीर के हो गए या किसी चीज़ के भी पराठे हो गए, वो कहता है मम्मी मेरे लिए घी लगा देना, तो उसे दे रही हूँ मैं घी के पराठे सेक के, और तवे पे नहीं गिरने दे रही हूँ, क्योंकि कहते हैं ना तवे पे घी नहीं गिरना चाहिए। पराठे पे ही कोशिश कर रही हूँ कि पराठे पे ही लगे बस घी। यूँ कहते हैं तवे पे घी गिरना, जैसे हम 1 चम्मच भर के तवे पे घी गेर देते हैं, जैसे कुछ भी बनाते हैं तो गिरना नहीं चाहिए। बस मेरी कोशिश ये है पराठे पे लग जाए घी। मना कर भी रही थी मैं, बेटा ऊपर से खा लिए, मक्खन वक्खन रखा है, जैसे कल हमने दाल मखनी वगैरह बनाई थी, पनीर भी उसका ही बचा हुआ रखा था, मक्खन भी रखा है, तो पराठे में ऊपर से रख के दे दूँगी। इन्होंने कहा नहीं मम्मी अलग से खा लूँगा, पर पराठे के ऊपर हल्का सा घी लगा दो, बस नाम को मैं घी लगा लगा के सेक रही हूँ। मेरे हस्बैंड काट रहे हैं प्याज, क्योंकि चटनी बनाएंगे, मैंने कहा खुद बना लेना, तो वो प्याज वगैरह काटने लग रहे हैं। तो वो एक तरफ अपने लिए चटनी बना लेंगे, तो बना लेते हैं, वो ऐसी बात नहीं है कि हस्बैंड करते नहीं है, मेरे बहुत काम कर लेते हैं। तो यहाँ मैं भोग लगा के आती हूँ, पहले पानी लेके, ताज़ा पानी आ रहा है। तो यहाँ खाना खुना खाने के बाद मैंने कर रही हूँ बर्तन साफ़। देखिए काफ़ी बर्तन हो जाते हैं, शाम की चाय तक के बर्तन इकट्ठे हो रहे हैं, और ये शाम की चाय से बर्तन इकट्ठे हो गए हैं मेरे। और सारे बर्तन मैंने सारे मांज के एक साथ अब जा किचन साफ़ करके जब सारे लगा दूँगी। तो फ्रेंड यही मेरी छोटी सी वीडियो है, छोटी तो कह नहीं सकती, मैं बड़ी बनाने लगी हूँ अब जा फ्रेंड। मेरी वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगेगी ना फ्रेंड, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कमेंट करके बताना कि आप लोगों को मेरी वीडियो कितनी अच्छी लगती है, या थोड़ी बहुत भी कितनी भी अच्छी लगती है। और जहाँ कहाँ से देख रहे हो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताया करें फ्रेंड, मुझे भी थोड़ा सा हौसला मिल जाता है। अगर एक भी कमेंट आता है ना फ्रेंड, मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी मिलती है। कहती हूँ ना कि मेरी वीडियो भी कोई देख रहा है। तो यहाँ फटाफट से सारे बर्तन साफ़ हो गए हैं, यहाँ कर रही हूँ तवा साफ़। देखिए स्टैंड वगैरह भी मैंने सारे साफ़ कर दिए हैं, और तवा मांज रही हूँ मैं चुग्गे से, यानी कि दीवे से, जो दीवा जलाते हैं ना वो मिट्टी का जो होता है उस वाले से। इंटी तो थी नहीं, मैं दीवे से ही कोशिश करती हूँ तवा मांजने की, और रात को ही तवा मांज के रख देती हूँ मैं। एक बर्तन रात को मांज के रख देती हूँ, क्योंकि सुबह का जो बच्चों का टिफ़िन का टाइम है ना फ्रेंड, बहुत मुझे बच्चों हस्बैंड की नहीं है इतनी चिंता, क्योंकि वे तो चाय पी के जाते हैं, बस ये बच्चे टिफ़िन लेके जाते हैं ना, उनकी चिंता है। बस ये होता है फटाफट बच्चे लंच लेके चले जाएं, फिर दोपहर में ऐसा कुछ आके खाते नहीं है, थोड़ा बहुत ही खाते हैं, और टिफ़िन लेके चले जाते हैं ना, तो मन को सुकून मिलता है कि हाँ वो बच्चे दोस्तों के साथ खा लेंगे। तो यहाँ देख सकते हो मैंने तवा कितनी अच्छी तरह से रगड़न लग रही हूँ, और जब ये साफ़ हो जाएगा ना मैं भी आपको दिखाऊंगी। इतनी अच्छी तरह से तवा साफ़ हो जाता है, काफ़ी अच्छी तरह से दीवे से मांजते हैं तो। और मुझे साफ़
साफ़ तवे पे ही रोटी बनाना अच्छा लगता है, अभी दिखाऊंगी मैं आप लोगों को धोने के बाद। देखिए कितना साफ़ हुआ है, देखिए अलग ही साफ़ लग रहा है ना। ये मैं डेली ऐसे ही साफ़ करके रखती हूँ अपना तवा। तो यहाँ हमारे बर्तन हो गए हैं सारे साफ़, आप लोग देख सकते हो। तो फ्रेंड मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर अच्छी लगेगी तो कमेंट में ज़रूर बताना। और मौसम ऐसा ही है फ्रेंड, अपनी अपनी फैमिली का सबका ध्यान रखें, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब चल रहा है, बहुत ज़्यादा। तो जब तक के लिए बाय बाय।